हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कभी सोयाबीन की सब्जी बनाते समय सब्जी में टेस्ट नहीं आता तो एक बार मेरे तरीके से सोयाबीन चना दाल की सब्जी बना के देखिए। इसका टेस्ट इतना मजेदार है, इसके सामने मटन चिकन फेल है और इसमें सारे मसालों का इतना बड़ा फ्लेवर आता है। डेफिनेटली रेसिपी आपकी फेवरेट रेसिपी में से एक होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मिलकर बनाते हैं आज के सोयाबीन की मजेदार सब्जी। तो सोयाबीन की सब्जी बनाने के चलिए पहले सोयाबीन में चना दाल को बॉइल कर लिया जाए। तो गैस पे 1 लीटर पानी गर्म कर लेंगे और पानी के बढ़िया से गर्म होते पानी एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर पे आते ही इसमें जाएगा 1 कप सोयाबीन। आप इसकी जगह पर सोया चंक भी ले सकते हैं और साथ ही इसमें जाएगा 1 कप चना दाल। मैंने सिर्फ चना दाल को 2 से 3 पानी से बढ़िया से धोकर साफ कर लिया था। तो चना दाल इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो चना दाल को 1 घंटे तक सोक करके बना सकते हैं। एवं दाल में सोयाबीन को 15 से 20 मिनट तक बॉइल कर लेंगे। इतनी देर में दाल एकदम बढ़िया से पक जाएगी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, जब तक चना दाल बॉइल हो रहा है तो सब्जी के लिए सिंपल से मसालों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर जार में लेंगे 2 से 3 रफली चॉप किए हुए टमाटर, 1 इंच रफली चॉप किए हुए अदरक, 6 से 7 साबुत लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च एवं थोड़ी सा हरी धनिया का डंठल डाल देंगे। और हरे धनिया के डंठल में काफी फ्लेवर होता है, इसी सब्जी बनाने में इसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। इससे सब्जी में काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। इन सभी को ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फिर बिल्कुल इस तरह का एकदम फाइन टेक्सचर का मसालों का पेस्ट होना चाहिए। तो चलिए फिर इसके बाद सब्जी के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई पैन के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर 1 चम्मच ऑयल, आप न्यूट्रल फ्लेवर का कोई से भी ऑयल ले सकते हैं या फिर इसके जगह पे 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लवंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 तेजपत्ता भी ऐड कर देंगे और सारे खड़े मसालों को 25 से 30 सेकंड तो बढ़िया से भून लेंगे ताकि सारे खड़े मसालों का अरोमा में खुशबू ऑयल में आ जाए। तो अब देखिए फिर सारे खड़े मसाले तो बढ़िया से भून गए हैं और सारे खड़े मसालों से बढ़िया से एरोमेटिक फ्लेवर आना भी शुरू हो गया है। तो इसी समय इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स एवं क्यूमिन सीड्स में बढ़िया से क्रैकल आने देंगे। और जैसे क्यूमिन सीड्स में बढ़िया से क्रैकल आ जाए इसमें एक बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को भी 2 मिनट तक कंटिन्यू से स्टर करते हुए बढ़िया से भून लेंगे जब तक प्याज एकदम ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो अब 2 मिनट में ये देखिए प्याज बढ़िया से भून गई है, अब प्याज एकदम ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मसालों को थोड़ी तो भून लेंगे। तो अब देखिए मसाले एकदम बढ़िया से भून गए हैं। तो मसालों को बढ़िया से भूनते इसमें जाएगा 1 कप टमाटर प्यूरी और टमाटर को इसका कच्चा वाला स्मेल निकल जाने तक, इसका टेस्ट निकल जाने तो बढ़िया से भून लेंगे। तो 3 मिनट में ये देखिए टमाटर तो बढ़िया से भून गई है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो टमाटर को बढ़िया से भूनते इसमें बाकी के सारे मसाले भी डालते हैं। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और मसालों को एकदम दानेदार होने तो बढ़िया से भून लेंगे जब तक मसाला भूनते भूनते ड्राई ना हो जाए और मसालों का कलर एकदम ना चेंज हो जाए। तो 2 मिनट तक मसालों को भूनते भूनते ही देखिए मसाला थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सारे मसालों को बढ़िया से भून लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। तो मसालों को बढ़िया से भूनते इसमें जाकर 2 चम्मच दही, आप चाहे तो दही को विस्क करके भी डाल सकते हैं और सारे दही को 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे जब तक दही से तो ऑयल यानी घी सेपरेट होना शुरू हो जाए। और दही से सब्जी का टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही, साथ ही दही की ग्रेवी एकदम थिक बनेगी। तो 2 से 3 मिनट में ये देखिए फिर दही एकदम बढ़िया से पक गई है, दही से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। और इधर ये देखिए फिर चने की दाल एकदम बढ़िया से पक गई है, लगभग 15 से 20 मिनट में चने की दाल एकदम बढ़िया से पक जाएगी। और फ्रेंड्स, आप अगर सोयाबीन की सब्जी को और भी जल्दी बनाना चाहते हो तो दाल को 1 घंटे तक सोक कर ले, इससे आपकी सब्जी जल्दी बन जाएगी। बट मैंने तो दाल को बिना सोक किए बनाया है, इससे भी 20 से 25 मिनट सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए फिर दाल एकदम बढ़िया से पक गई है, इसमें तैयार किए हुए सारे मसाले डाल देंगे, सारी सब्जी को बढ़िया से मिला लेंगे ताकि सोयाबीन में चने की दाल में सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। और साथ ही इसमें जाएगा स्वाद अनुसार 1 से 2 चम्मच नमक एवं सारी सब्जी को बढ़िया से मिला लेंगे एवं सब्जी को ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर सब्जी में आ जाए। एक्चुअली फ्रेंड, ये सब्जी देखने में काफी सिंपल लगती है बट इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि इसके सामने मटन चिकन फेल है। 2 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोयाबीन में चना दाल की सब्जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो फाइनली सोयाबीन की सब्जी के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें जाकर थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सारी सब्जी को बढ़िया से मिला लेंगे और सब्जी को ढककर 2 मिनट और पका लेंगे ताकि सारे फ्लेवर सब्जी में बढ़िया से इंटेक्ट हो जाए। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारी सिंपल बट स्वाद के मसालों से भरपूर चना दाल में सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी आपको कैसी लगे कमेंट करके में बता सकते हैं। और फ्रेंड, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और ऐसे मजेदार रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की काफी सारी रेसिपीज मिलेगी।